हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सीरीज ऑफ जीके। आज की इस वीडियो में हम इजिप्ट कंट्री के बारे में जानेंगे, जिसको हिंदी में मिस्र बोला जाता है। इससे पहले मैं 14 कंट्रीज और स्टेट्स को कवर कर चुका हूं। अपना ये 15 स्टेट है, शायद 15th वीडियो है जीके के ऊपर, कंट्रीज के ऊपर। लाइक आवर कंट्री, इट इज़ ऑल्सो ए डेमोक्रेटिक डेवलपिंग कंट्री, नॉट डेवलप्ड कंट्री। इट्स कैपिटल इज़ कायरो एंड दिस कंट्री सिचुएटेड इन बोथ कंटिनेंट्स अफ्रीका एंड एशिया। हालांकि एशिया में इसका थोड़ा सा हिस्सा आता है जो सुएज कैनाल के साथ लगता है। करेंसी इस कंट्रीज का इजिप्टियन पाउंड है। एरिया 29th नंबर पे आता है, मतलब अच्छा खासा जगह है इस कंट्री का नॉर्दर्न अफ्रीका में। चलो इसको एक बार देख लेते हैं, इसका लोकेशन। वर्ल्ड मैप में आपको बिल्कुल अफ्रीका के नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलेगा। थोड़ा सा ये जगह इसका एशिया में, इधर इजराइल के नीचे। थोड़ा सा और जूम करके देखें तो ये इजराइल, जॉर्डन और उसके साथ सुएज कैनाल ये है जो गई है, इसके बारे में हम देखेंगे। इसके साथ में जो लगता है सिनाई द्वीप है इसका एक, और ये पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है, इसका बहुत सारा हिस्सा। पॉपुलेशन के मामले में देखें तो ये 15th नंबर पर है, मतलब पॉपुलेशन भी यहाँ अच्छी खासी है, 102 मिलियन। रैंक इन रिचनेस के मामले में 91st में हम, हालांकि डेवलपिंग कंट्री है तो इतना अमीर देश नहीं है ये। हैप्पीनेस इंडेक्स भी यहाँ के लोग इतने खुश नहीं है, क्योंकि अफ्रीकन कंट्रीज़ में आपको गरीबी देखने को मिलेगी। कोई भी देश आपको रिचनेस के मामले में ज़्यादा रैंक नहीं मिलेगा, मतलब टॉप में नहीं रहता। पावरफुल पर्सनैलिटी, मतलब प्रेसिडेंट इधर पावरफुल पर्सनैलिटी के रूप में होता है, जैसे अपने देश में प्राइम मिनिस्टर रहता है। अब्देल फतेह एल सीसी, ये यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, अब्देल फतेह एल सीसी। इस कंट्रीज़ के बारे में बहुत सारी हिस्ट्री है। जैसे अपने देश में हड़प्पा सिविलाइजेशन था, 2500 मतलब पुराना ये कंट्री है। अपना कंट्रीज़ की जो सिविलाइजेशन थी 2500, ऐसे ही इस कंट्रीज़ की सिविलाइजेशन 4000 साल पुरानी है। 4000 BC, मतलब 0 साल से भी 4000 साल पहले यहाँ के लोग जो नील रिवर थी उसके सहारे रहते थे। उनका एक सिविलाइजेशन था, सभ्यता, अपने हड़प्पा सिविलाइजेशन की तरह। जैसे अपनी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है, सिंधु नदी के किनारे हमारे जो पूर्वज रहते थे, ऐसे ही ये इनके जो पूर्वज थे वो नील नदी के सहारे। अभी थोड़ा सुएज कैनाल के बारे में देखेंगे। पिरामिड ऑफ गीजा के पिरामिड आपने सुने होंगे, इसी देश में हैं, जो बहुत पुराने, मतलब उस सभ्यता के माने जाते हैं। नील नदी लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, जो नील नदी है इसी देश में है, मिस्र में सबसे लंबी नदी। बिगेस्ट रिवर की बात करेंगे तो वो है अमेजन नदी, अमेजन रिवर बिगेस्ट, एंड लॉन्गेस्ट इज नाइल रिवर। सुएज कैनाल भी का संबंध इसी देश से है। ये दो महाद्वीपों के बीच में, मतलब इनका इस कंट्रीज़ में यहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट लाने के लिए, इन दोनों को मिलाने के लिए, सागर को सी को मिलाने के लिए खोदी गई थी ये नहर 1869 में। ब्रिटिशर्स का रूल था इधर, जैसे अपने इंडिया में भी 1947 से पहले ब्रिटिशर्स थे, ऐसे ही यहाँ ब्रिटिशर्स का रूल था। तो उन्होंने अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ाने के लिए, मतलब पहले जल्दी करने के लिए उन्होंने ये ज़मीन को खोद के दो सीज को मिलाया था, ताकि पानी वाले जहाज़ आराम से इधर आ जा सकें, और टाइम भी। पहले तो अफ्रीकन कंट्रीज़ को पूरा घूम के इंडिया आना होता था, तो ये नहर का बनाने से उनको जल्दी से 1-2 दिन में सीधा वो इंडिया आ पाते थे। तो 1869 में इन्होंने बनाया था। जब ये कंट्रीज इंडिपेंडेंट मिली इनको 1956 में, तब इन्होंने यहाँ से अंग्रेज़ों को, ब्रिटिशर्स को भगा दिया और अपने कंट्रोल में ले लिया। इनकी इकनॉमी में इस जो कैनाल का बहुत बड़ा रोल है, मतलब बहुत सारा रेवेन्यू रुपए ये यहाँ से कमाते हैं, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ का माल अपने देश में आता है, इधर एशियन कंट्रीज़ में आता है इसी नहर के द्वारा। तो आने जाने वाले जहाज़ों पर ये टैक्स लगाते हैं। तो ये सब था इजिप्ट कंट्री के बारे में। अभी अपना आज का स्टेट है सिक्किम।
बहुत ही प्यारा स्टेट है ये इंडिया में घूमने की जगह। इट्स कैपिटल इज़ गैंगटॉक। चीफ मिनिस्टर यहाँ के प्रेम सिंह तमांग हैं। ये पार्टी है इनकी, SKM पार्टी से हैं, प्रेम सिंह तमांग। गवर्नर लक्ष्मण आचार्य यहाँ के गवर्नर हैं। ये बहुत ही छोटा स्टेट है, तो इसकी डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ ओनली 6 हैं, मतलब बहुत कम डिस्ट्रिक्ट हैं गोवा के बाद। इसमें पहले सबसे कम गोवा में है, फिर उसके बाद सिक्किम। रैंक इन एरिया 27 नंबर पे है, 28 पे गोवा है, तो गोवा से बड़ा है ये, बाकी सब स्टेट से छोटा है। पॉपुलेशन के मामले में ये सबसे कम है। गोवा क्या है, मतलब उधर ज़मीन ज़्यादा है, प्लेन ज़मीन है, तो उधर पॉपुलेशन ज़्यादा है। यहाँ ज़्यादा पहाड़ हैं, तो इसलिए लोग ज़्यादा नहीं पाए जाते। बस यहाँ टूरिस्ट जाते हैं, जिस पे ये पूरा जो स्टेट है चलता है, घूमने जाते हैं। तो मतलब वहाँ की जो पॉपुलेशन है, वहाँ की इकनॉमी है पूरी टूरिस्ट जो घूमने जाते हैं उन पर डिपेंड करती है, वरना उधर होता तो कुछ है नहीं खाने पीने का सामान। रिचनेस के मामले में 2nd नंबर पे है ये, क्योंकि दूसरे देशों से भी यहाँ घूमने आते हैं। बुद्धिस्ट मेरे ख्याल से इधर ज़्यादा पाए जाते हैं, बुद्धिस्ट पीपल। लैंग्वेज यहाँ देखेंगे इस स्टेट में 4 लैंग्वेज बोली जाती हैं। नेपाली, क्योंकि नेपाल से लगा है ये लेफ़्ट साइड में। राइट साइड में देखेंगे भूटान से लगा है। सिक्किमीज़, लेप्चा और इंग्लिश, यहाँ ये 4 लैंग्वेज बोली जाती हैं। चलिए इसको मैप में देख लेते हैं। इसका लोकेशन है, इसके लेफ़्ट साइड में इधर नेपाल है पूरा, और यहाँ भूटान है, तो इसलिए यहाँ 4 लैंग्वेज बोली जाती है। आसपास ऊपर चाइना है, और मतलब ये बिल्कुल अलग स्टेट दिख रहा है अपने कंट्रीज में। सही है, इसका लोकेशन पूरा माउंटेन हिली एरिया है। तो स्टूडेंट्स, ये था अपना आज का कंट्री और स्टेट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके आप अपने फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उनका भी थोड़ा जनरल नॉलेज अच्छा हो, उनको अच्छी चीज़ें याद हों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।